है? अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बज़ई की रुकनीत बहाल कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है जिसमें MNA आदिल बज़ई की रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया था। और ये रुकनीत का ख़ात्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ के उस एलामिया की बुनियाद पर किया गया था जिसमें कहा गया था कि आदिल बज़ई ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ वोट न डालकर 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्टी की आइन की खिलाफ वर्जी किया है और आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। और इसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई की रुकनीत ख़त्म कर दी थी, उनको रुकनीत से नाअहल करार दिया था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को इस बुनियाद पे मुअत्तल कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला देते वक्त आदिल बज़ई को बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं सुना और ना ही उस हल्फिया बयान के बारे में तस्दीक की कि जिसके बारे में आदिल बज़ई का ये कहना था कि वो हल्फिया बयान उनका नहीं है और उस पर जो दस्तखत हैं वो भी उनके नहीं हैं। आइए हम बात करते हैं आदिल बज़ई से और एडवोकेट बैरिस्टर उस्मान सवाती साहब से कि जो आज के इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पहले आदिल बज़ई साहब मुख्तसर ये बता दें कि ये झगड़ा क्या था और ये जो हल्फिया बयान जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, ये हल्फिया बयान कैसे तैयार किया गया और आपके ख्याल में किसने तैयार किया था अगर ये आपका नहीं था तो? सर मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैंने ये अल्फा बयान दिया ही नहीं है। अगर मैं दूंगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अगर मैं दूंगा मैं प्रॉपर PMLN ज्वाइन करूंगा उनके साथ। अगर मेरा एक भी पिक्चर एक भी वीडियो आप दिखाएं तो मैं जुर्माना हूँ। और दूसरी बात ये बात है कि मैंने कभी PMLN के किसी लीडरशिप से मुलाकात आज तक नहीं मिला है, तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा? और मैं इन्होंने ये जो फेक एफिडेविट बनाई है वो इस वजह से बनाई है कि उन्होंने एक रिजर्व सीट निकाली है मेरे एफिडेविट के थ्रू, तो ये उन्होंने एक जलसाजी कह सकते हैं, 2 नंबरी कह सकते हैं, वो किया है। तो बैरिस्टर सवाती साहब, किस कानूनी नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल किया है? देखिए मतीउल्लाह भाई, द अंडरलाइंग थिंग इज़ ये ECP का जो ऑर्डर आया है जिसमें आदिल बज़ई की मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है, दिस वाज absurd टू बिगिन विद। इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थी जो पॉइंट आउट की हैं ECP को एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उन पे कोई लाइट शाइन नहीं किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये हियरिंग हुई है तो हमारे लीगल टीम का बड़ा शुक्रिया जी, सरदार तैमूर साहब ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त केस प्लीड किया है एंड ही शोड द सुप्रीम कोर्ट की जो इरेगुलरिटीज़ थी वो उन्होंने हाईलाइट किए हैं एंड द सुप्रीम कोर्ट हर्ड देम। इस एफिडेविट का जो दैट्स अंडर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ एंड देयर 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग्स, 2 डिफरेंट डेट्स ऑन दिस एफिडेविट। ये तो जो ओथ कमिश्नर है उसको भी सिविल कोर्ट में बुलाया गया है एंड ही वाज क्वेश्चन और उसने एग्री की इस बात को कि दिस एफिडेविट नेवर वाज एक्सिक्यूटेड बिफोर हिम। सो इतनी इरेगुलरिटीज़ के बावजूद जो है ECP passing such an absurd order just shows कि which direction they're heading in। तो इंशाल्लाह जो है हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, they gave us an opportunity, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे जो है we're going to prove to the Supreme Court कि this affidavit never existed, it was never executed by this member। अच्छा आदिल बज़ई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको कभी बुलाकर पूछा कि ये आपका एफिडेविट है, आपका हल्फिया बयान? नेवर, कभी भी नहीं पूछा। अच्छा, इस दौरान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या जो इनका इत्तेहाद है, आपके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा गया इस सारे अरसे में? ये मैं तो ऑलरेडी अपोजिशन पहले दिन से मैं सबूत दे सकता हूँ। आप वहाँ पे नेशनल असेंबली के ऑफिशियल पिक्चर्स मेरे पास आए हुए हैं। मैंने जब हल्फ लिया, इमरान खान का तस्वीर अपने शोल्डर पे लगा के मैंने हल्फ लिया और इमरान खान का आवाज़ लगा के मैंने हल्फ लिया और मैं पहले दिन से अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हूँ। मेरे स्पीचेस दे के मेरे हुकूमत गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्पीचेस मैंने दिए। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं अपोजिशन हूँ और ये गवर्नमेंट है। मैं कभी भी उन्होंने मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया कि मैं उनका मेंबर हूँ। अच्छा, आपके हल्के में लोगों ने आपको वोट किस वजह से दिया? शहबाज शरीफ की वजह से या इमरान खान की वजह? मेरे पोस्टर्स लगे हुए, मेरे वीडियोस चेक करें, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे
कहीं भी देख सकते, मैंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया और मैं इमरान खान के नाम पे धोखा नहीं कर सकता हूँ कभी। मैंने इमरान खान के साथ हल्फ लिया था कि मैं इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूँगा, और उस हल्फ की वजह से, और मैं चाहता हूँ कि उसूल की सियासत हम करें, उसूल की सियासत हम एक खड़े होके करें, ये ना करें कभी उधर जाएं कभी इधर जाएं, कभी क्या करें कभी क्या। उसूल की सियासत, आपको पता है हमारे बड़ों ने पहले उसूल की सियासत की है, तो मैं उसूल की सियासत करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि हम सब ने उसूल की सियासत करना चाहिए। अच्छा, आपने अपने कागजात नामजदगी में किस पार्टी के हवाले से अपना हल्फिया बयान दिया था वाबस्तगी का? मैंने दो बल्कि 3 जमा किए थे। एक पीटीआई से किया था, जो पीटीआई को उन्होंने यानी इंतखाबी निशान ख़त्म कर दिया था, आपको पता है कैसे वो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया। फिर उसके बाद मैंने उसका किया था पीटीआई बल्ला जो नजरियाती था उनका किया था, फिर वो ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा कर दिया, 3 फॉर्म मैंने जमा किया, फिर मैंने इंडिपेंडेंट जमा किया था। मगर मेरा जो था वोट जो है इमरान खान के बुनियाद पे मिला। ये नहीं है कि मैं हकीकत बताऊं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादे से हम लोग आ रहे हैं, इलेक्शंस कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हम लोग ये सीट आ रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने भी शख्सियत है, मगर खान साहब की वजह से। अच्छा, आपने जो पहला हल्फिया बयान दिया 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, वो कौन सी तारीख का था और किसके लिए दिया आपने? मैंने इमरान खान के लिए दिया। कौन सी तारीख पे? सर 8 मुझे ये आइडिया याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के 3 दिन के अंदर हल्फिया बयान देना होता है। अच्छा, वो जो इलेक्शन के मैंने एसआईसी के दिया था, हमारे पार्टी इंस्ट्रक्शन था कि पीटीआई वालों को कि बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने, और मैं था उस टाइम आजम खान सवाती के साथ। आजम खान सवाती इसका गवाह है कि मैं उसके घर में उसके साथ था, क्योंकि मेरे पीछे लोग पड़ गए थे, मुझे उठाने की कोशिश करे कि आप एफिडेविट जमा करें, हमारे ये करें वो करें। मैं ऑलरेडी आ चुका था, आजम खान सवाती के घर में था, उनके साथ था, उनके साथ मैंने स्टे किया, उन्हीं के सामने मैंने एफिडेविट एसआईसी का साइन करके दे दिया। अच्छा, आपकी आखिरी बार नून लीग के किसी भी रहनुमा से कब मुलाकात हुई थी? असेंबली में कभी चलते फिरते में हाय हेलो हुई, कभी इस तरह मुलाकात नहीं हुई। किससे? अच्छा, आपके साथ इस हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की हैं? बहुत की है। मेरे 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी गिराई, मतलब इतना जितना मेरे साथ जुल्म के मेरे सारे कारोबार को सील किया, अभी तक सील किया हुआ है। और मैं अल्लाह से ये इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। जो आज जिस तरह आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मुझे इंसाफ मिला, मुझे पता था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे अपने ईमान और अपने इखलास का पता था, अपने सच्चाई का पता था, अपने हक का पता, और मैंने हल्फ का साथ दिया था, कुरान का साथ दिया था कि मैं खान साहब के साथ था, हूँ और रहूँगा। उन्होंने मुझे आज साथ भी दिया और रास्ता भी दिया। अच्छा, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों में, उसके बाद मजीद मोहलत दी गई थी आज़ाद उम्मीदवारान के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों के लिए कि दोबारा एफिडेविट जमा कराएं। तो मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने दोबारा जो एफिडेविट जमा कराया, उसमें किस पार्टी के साथ वाबस्तगी का इजहार किया? वो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को दिए हैं, बैरिस्टर गौहर को पता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदिल बरज़ई MNA। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन का वो फैसला मुअत्तल कर दिया है कि जिस फैसले में आदिल बरज़ई की रुकनियत कौमी असम्बली को ख़त्म किया गया था, उन्हें नाअहल करार दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला किया है, और आइंदा समाअत अब 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर के लिए मुकर्रर की गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।